आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5 इन सब नंबर को अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हाउ कैन वी प्लॉट। तो सबसे पहले √2 को देखते हैं। तो ये इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हम लोगों को पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए √2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। देखिए पहले होता क्या है, सपोज दैट ये आपका नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, इतने दूर पे 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, इधर पे ले लीजिए -1, ये आपका -2 हो गया। तो √2 को सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ प्लॉट करके, फिर उसको और समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे √2 जो मुझे प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1 यूनिट लिया और यहाँ पे एक 90 डिग्री में 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे, ये हमारा 1 यूनिट हुआ और ये 90 डिग्री पे एक 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि √2 का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है बच्चों। अगर यहाँ पे √1 होता तो आंसर 1 आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। अगर √4 होता तो आंसर कितना आता है, 2 आता ना। जैसे अगर सपोज दैट कहीं पे √1 है तो √1 का वैल्यू क्या होता है ना, √1 का वैल्यू क्या होता है। जैसे सपोज दैट कहीं पे √1 है आपका तो √1 का आंसर 1 है। रूट अगर 4 होता तो आंसर 2 आता, √9 होता तो आंसर 3 आता। तो ये जो वैल्यू है ये आपका देखिए क्या है, 1 4 के बीच का है। तो पता चल रहा है कि ये जो रूट का भी जो आंसर आएगा ना √2 का, 1 और 2 के बीच में ही आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए उसी के अंदर में आ गया। और ऐसे भी √2 का वैल्यू हम जानते हैं 1.41 के आसपास में होता है। तो 1 यूनिट यहाँ पे लिए, 1 यूनिट यहाँ पे लिए और कंपास को ऐसे रखना है। कंपास के पॉइंट को रखने के बाद इसको जस्ट ड्रॉ कर देना। जब इसको आप ऐसे रेडियस मान करके, ये आपका रेडियस हो जाएगा, जब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो यही आपका √2 है। ठीक है ना, ये पूरा एक सर्कल, तो ये आपका √2 हो गया। ये √2 यहाँ से यहाँ √2, समझ में आ रही बात। तो ये √2 प्लॉट हो गया। अब अगर √3 चाहिए तो √3 भी क्या होगा कि ये आपका √2 ले लिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद इसका यूनिट 1 ले लिया। ठीक है, ये आपका √2 था ही। तो √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे 1 3, ये आपका वापस से ये आपका √3 है। कैसे आ रहा है ऐसा बता रहा है, ये भी आपको कुछ इसी तरीके से जब यहाँ पे कंपास से ड्रॉ करेंगे आप तो आपका ये आएगा। तो आखिर ये आ कैसे रहा है, ये आया कैसे, ये देखें। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये जो टुकड़ा है ये जब 90 डिग्री ले रहे हैं तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। जैसे देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, यहाँ हमने 1 ले लिया और यहाँ भी 1 लिया था। तो यहाँ पे कैसे आया, देखिए अगर मुझे हम इसे ए बी और सी हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, बेस कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा। इसीलिए क्या आया, √2 आया होगा। आ रही बात समझ में। अच्छा ये √3 कैसे आया, अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 1 ले लिए, बट बेस में क्या है, ये हमारा बेस था, ये हमारा √2 है, ये √2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1
रूट 2 का स्क्वायर 2 कितना हो गया 3, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, तो ये रूट 3 आ गया। तो आ रही बात समझ में। तो जब भी मुझे इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो आपको जैसे रूट 2 है तो रूट 2 को मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर इसका बेस 1 यूनिट ले लेते हैं, रूट 2 को प्लॉट कर रहे हैं, अगर उसका बेस 1 यूनिट ले लेते हैं और परपेंडिकुलर में भी 1 यूनिट ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रूट 2 प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसको थोड़ा और अगर बड़ा कर दिया जाए, सपोज दैट ये 0 है, थोड़ा यूनिट बड़ा कर दे, अगर ये 1 और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो रूट 2 प्लॉट करने के लिए बेस भी 1 लेना है और ये परपेंडिकुलर भी यहाँ पे आपको 1 लेना है, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइपोटेनस होगा ये भी, ये आपको कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। हाइपोटेनस अभी हम लोगों ने निकाल के देखा। और उसके बाद कंपास के पॉइंट को ऐसे रखना और ये ऐसे ड्रॉ होगा। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ वैल्यू ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो यही हो गया आपका रूट 2, ठीक है बच्चों। अब हमें रूट 5 प्लॉट करना है, ठीक है। तो रूट 5 के लिए बेस में क्या ले सकते हैं हम लोग, रूट 5 कैसे आएगा। देखिए रूट 5 अगर प्लॉट करना है हमें, रूट 5 प्लॉट करना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो 1 लेंगे हमें लगभग, और बेस जो है यहाँ पे 2 ले रहा हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाउ मच 5, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ये जो हाइपोटेनस है ना वो ये वाला आता है, ठीक है। तो अब देखें रूट 5 को प्लॉट करना है, तो हाइपोटेनस हम लोग निकाल लिए रूट 5, तो परपेंडिकुलर में कितना लेना है बच्चों 1 और बेस में कितना लेना है 2। तो देखिए यहाँ पे तो बेस में 2 लेना है, तो 2 यूनिट हम बेस में ले लिए यहाँ से यहाँ तक, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये 1 यूनिट ले लेंगे। उसके बाद ये हमारा रेडियस हो गया, तो बेस हमारा 2 और ये कितना हो गया 1, ये 1 हो गया और ये बेस कितना है 2 है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, स्क्वायर हटाएगा रूट 5, तो यही हमारा रूट 5 हो गया, ठीक है। और पता है कि अगर यहाँ पे 4 होता, रूट के अंदर 4 होता तो बाहर कितना आता 2 आता, ठीक है। और अगर रूट 9 होता तो आंसर 3 आता। तो ये वैल्यू क्या है, ये 2 और 3 के मिडिल में है ना, तो इसका क्रॉस नहीं करेगा। जब यहाँ पे कंपास रखेंगे आप तो बिल्कुल जो है ये आपको यहाँ दिखेगा, ये आपका ये बिल्कुल पोर्शन हो गया रूट 5 का ऐसा, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न आपको फाइंड करना है कि रैशनल नंबर्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है कि जो रैशनल नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल पता करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 का। अगर 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। समझ गए बच्चों। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है 5/32, तो 32 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 32 के प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। 2 और 5 को छोड़कर
क्या बोले, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, और अगर 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर, तो इस क्वेश्चन का जैसे हमारा ये 5/32, डिनोमिनेटर क्या है 32, हमारा डिनोमिनेटर है। 32 का आप प्राइम फैक्टर करें, 2 से 16, 2 से 8, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, क्या है 32 जो डिनोमिनेटर है ये 2 का पावर 5 आया। क्या है, 2 का पावर 5 आया। तो यहाँ पे देखिए 32 जो डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ पावर 2 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं हम 5/32 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल, वेरी इजी। तो क्या बोले, आई बात समझ में, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 और 5 का पावर आना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन 11/24, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डिनोमिनेटर में क्या हमारा 24 है, 24 का आप एलसीएम लेंगे, टू से 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, 2 है और यहाँ एक 3 आ गया। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, बट यहाँ 2 तो है बट 3 आ गया। तो 24 जो है ये हमारा 2 का पावर तो 3 हो रहा, बट एक यहाँ 3 भी आ गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे, 11/24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर का पावर 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वो 27/80 आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो हमारा 80 है क्या हमारा 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी तीसरा नंबर आता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ओके, अब हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का टॉपिक देखेंगे।